हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्रेंज शारीरिकी में पुलाच्छद कोशिकाओं में होते हैं। पहला विकल्प है पतली भित्तियां, अनेक अंतरकोशिकीय स्थान किंतु कोई हरित लवक नहीं। दूसरा है मोटी भित्तियां, बड़ी संख्या में हरित लवक किंतु कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं। तीसरा है पतली भित्तियां, कुछ हरित लवक किंतु कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं। और चौथा है मोटी भित्तियां, अनेक अंतरकोशिकीय स्थान और कुछ हरित लवक। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो क्रेंज शारीरिकी होती है इसमें पुलाच्छद कोशिकाओं में क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे क्रेंज शारीरिकी के बारे में कि क्रेंज शारीरिकी क्या होती है। तो बच्चों, जो C4 पादप होते हैं, क्या होते हैं, जो C4 पादप होते हैं, इनकी जो क्या होती है, पत्तियां होती है, इनमें इनकी पत्तियों में संवहन पूल के चारों तरफ संवहन पूल के चारों तरफ क्या होता है, संवहन पूल चारों तरफ एक कोशिका से घिरा होता है। संवहन पूल के चारों तरफ एक प्रकार की कोशिकाओं का क्या होता है, कोशिकाओं का घेरा उपस्थित होता है। और कोशिकाओं के इस घेरे में जो कोशिकाएं होती है उन्हें कहा जाता है पुलाच्छद कोशिकाएं। क्या कहा जाता है, लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, पुलाच्छद कोशिकाएं। और पुलाच्छद कोशिकाएं जो होती है इनमें क्या होता है, इनमें ग्रेना अनुपस्थित होते हैं। पुलाच्छद कोशिकाएं जो होती है इनमें ग्रेना अनुपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रेंज शारीरिकी किसे कहा गया है। तो बच्चों, जब संवहन पूल के चारों तरफ या संवहन मंडल चारों तरफ से कोशिकाओं के घेरे द्वारा घिरे हों तो उसे कहा जाता है क्रेंज शारीरिकी। और ये जिस कोशिकाओं के द्वारा घिरा होता है उसे कहा जाता है पुलाच्छद कोशिकाएं। और C4 पादप की पत्तियों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होती है पुलाच्छद कोशिकाएं और दूसरी होती है मीजोफिल कोशिकाएं। और जो मीजोफिल कोशिकाओं का क्लोरोप्लास्ट होता है या हरित लवक होता है, इसमें ग्रेना उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, और जो पुलाच्छद कोशिकाएं होती है इसमें हरित लवक जो है यह अधिक संख्या में होते हैं, जबकि मीजोफिल कोशिकाएं जो होती है इनमें हरित लवक कम संख्या में होते हैं। और इसकी जो भित्ति होती है पुलाच्छद कोशिकाओं की, यह भी मोटी होती है, जबकि मीजोफिल कोशिकाओं की जो भित्ति होती है, यह कोशिका भित्ति यह कैसी होती है, पतली होती है। तो बात करते हैं विकल्पों की। तो पहला यहाँ पर पतली भित्तियां, अनेक अंतरकोशिकीय स्थान और किंतु कोई हरित लवक नहीं, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। दूसरा है मोटी भित्तियां, बड़ी संख्या में हरित लवक किंतु कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं, ये हमारा उत्तर है। पतली भित्तियां गलत हो जाएगा। कुछ हरित लवक भी गलत हो क्योंकि इसमें हरित लवक अधिक होते हैं किंतु कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। और चौथा और आखिरी विकल्प मोटी भित्तियां, अनेक अंतरकोशिकीय स्थान, कुछ हरित लवक, तो हरित लवक कुछ नहीं होते, हरित लवक अधिक मात्रा में होते हैं और अंतरकोशिकीय स्थान इसमें नहीं होते हैं, तो यह भी गलत हो गया। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं ये उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।